हरियाणा में अनमोल पवार जी, इशारा आपकी तरफ है। चले थे आम आदमी पार्टी वाले हरियाणा जीतने 0 लेकर लौटे हैं, शायद इसी बात पर टिप्पणी कर रहे हैं शहजाद पूनावाला। शहजाद भाई को झांक के देखना चाहिए कि इनके प्रधानमंत्री जो सुबह शाम चिल्लाते थे ना 56 इंच का सीना है और पता नहीं क्या क्या है, वो दिल्ली में जो है शून्य पे लाके खड़ा कर दिया हमने उन्हें लगातार 3 बार। जब अपनी चरम पे होने के बावजूद वो अरविंद केजरीवाल जी की ना नीतियों का मुकाबला कर पाए, ना उनसे किसी भी तरह से मुकाबला कर पाए, तो ये तो पूरे देश ने देखा। पंजाब में हमने इनका क्या हाल कर दिया वो भी पूरे देश ने देखा। इनके गढ़ में जाके 14% वोट लाए हम गुजरात में, वो भी पूरे देश ने देखा। और जो 400 का ढोल बजा रहे थे सुबह दोपहर शाम, जी 400 पार होंगे हमारी लोकसभा में, 400 पार, वो 240 पे लाके खड़ा कर दिया इन्हें देश की जनता ने। ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, ये बहुमत हासिल नहीं कर पाए अपने दम पे, और ये कहते हैं जी हम जो है भाई साहब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, आज पर आ जाते हैं। आज जो चुनाव हुए उसमें क्या हुआ ये गिरिराज सिंह जी बता रहे हैं, मुझसे बेहतर आपसे बेहतर। देखिए हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी सीमित संसाधनों वाली पार्टी है। हमारे नेताओं आ चुका है एक अकेला सब पर भारी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। आज मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, समृद्ध समाज को विकास की ऊंचाई पर ले जाना एक पथ प्रदर्शक का काम किया है, और टुकड़े टुकड़े गैंग को आईना भी दिखा दिया है। मैं आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को और जम्मू के एलजी मनोज सिन्हा जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं, और जम्मू कश्मीर की जनता, हरियाणा की जनता को सत नमन। सबा नकवी जी, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कारण हरियाणा में बीजेपी के इस टर्न अराउंड का क्या रहा? तीसरी बार जीतना, ये 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा में कोई सरकार तीसरी बार जीत रही है। और पहले ही लोग कह रहे थे कि 2 बार भी बीजेपी का सरकार बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये तीसरी बार ज्यादा नंबर से लौट कर आना, ये क्या खटाखट मॉडल का रिजेक्शन है? ये क्या ये जो कास्ट सेंसस का रिजेक्शन है? राहुल गांधी बिल्कुल अब देश के सबसे लोकप्रिय नेता हो गए हैं, क्या इस बात का रिजेक्शन? नाविका जी, मैं थोड़ा सा सीरियस आपको अगर जवाब दूं तो ये कहूंगी कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत नीडेड जीत थी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव को, वो भी हिंदी बेल्ट में। लेकिन इसमें आप एक जो पूरे उलझान जो अभी आए हैं, जहां भी जो झटका भी लगा था लोकसभा में, वो सपा ने लगाया था बीजेपी पे। मैं कांग्रेस के कुछ नंबर बढ़ गए थे, लेकिन कांग्रेस डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में अभी भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है। ये आपने देखा छत्तीसगढ़ में जीता हुआ चुनाव निकल गया उनके हाथ से, उनकी खुद की सरकार थी। अब हम लोग एक नया मॉडल देखेंगे। राहुल गांधी की बात टॉप लेवल पे होगी, लेकिन अगर जमीनी काडर और इस बार बीजेपी में जो नाराजगी थी, जो संगठन में जो नाराजगी थी, वो भी खत्म दिख रही है। संगठन ने पूरी तरह काम किया है, और जो रीजनल पार्टीज हैं, आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना हिस्सा डिलीवर किया है। कांग्रेस ने जम्मू में भी बीजेपी ने कांग्रेस से बेहतर किया है, वहां भी कांग्रेस आगे थी, पीछे हट गई। ये भी आप देखिए, ये करीबी मुकाबला था। इसमें जो तीसरी जो पार्टियां हैं, जो थर्ड फोर्सेस, ये डायरेक्ट हो गया, उनका भी, उनकी गिरावट से भी कांग्रेस पे असर हुआ है नंबर पर। मेरे ख्याल से वोट शेयर 1% का अलग होगा, लेकिन ये सब चीजें, कार्डर मैनेजमेंट, ये सब चीजें फीडबैक में आती हैं जब आपके पास संगठन होता है, जब आप लड़ रहे हैं। तो आज आप कहेंगी कि लोकसभा एबरेशन था और असल में बीजेपी की मशीनरी रॉक सॉलिड नजर आ रही है हरियाणा चुनाव के बाद? तब नहीं थी, अब फिर से हरियाणा में काम किया, झटका। लेकिन मैं कुछ न्यूज अपडेट्स दे दूं। इस वक्त कम अंतर वाली हरियाणा की सीटें अगर बताऊं तो होडल में 45 वोट से कांग्रेस पीछे है, महेंद्रगढ़ में 77 वोट से कांग्रेस आगे है, अंबाला कैंट में बीजेपी 550 वोट से पीछे, अंबाला सिटी में कांग्रेस
683 वोट से आगे, फतेहाबाद बीजेपी 1300 वोट से आगे, कलानौर 1178 वोट से बीजेपी आगे, नंगल चौधरी 1648 वोट से बीजेपी आगे, झज्जर 2166 वोटों से कांग्रेस आगे, लोहारू 2300 वोटों से बीजेपी पीछे। यानी के अनिल विज अब अंबाला कैंट से आगे नजर आ रहे हैं और ये अभी के रुझान है। लेकिन संजय झा जी, मैं सवाल यही पूछूंगी, क्या राहुल गांधी माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी के पास हुनर है वो शायद राहुल गांधी नहीं कर पाते? नंबर 1। नंबर 2, रीजनल लीडरशिप में जिस तरह का इन फाइटिंग था, क्या एक दूसरे से ज्यादा कंपटीशन था, बीजेपी से कम? अलायंस का क्या होगा? रीजनल पार्टीज अगर कांग्रेस से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं तो क्या लोकसभा के चुनाव का जो परफॉर्मेंस है वो फ्लैश इन द पैन जो अंग्रेजी में कहा जाता है वो थे? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता नाविका जी। देखिए, अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं और अभी की जो कम से कम जो जिस तरीके का हमें हालात लग रहा है, जो जनता का जो नज़रिया लग रहा है कि वहाँ भी एक बदलाव होने वाला है। लेकिन मूल्य प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी उसका फ़ायदा उठा सकेगी, क्योंकि मुद्दों की कमी नहीं है और महाराष्ट्र में जनता भी बदलाव के पक्ष में है। लेकिन यदि आप चुनाव सही तरीके से नहीं लड़ेंगे, उस आक्रामक तरीके से, आप जिस तरीके से उसका योजना नहीं होगा आपका, और यदि पूरे जज्बे के साथ आप नहीं लड़ेंगे, आप बीच में आप में कोई अभिमान आ जाएगा, तो उसके बाद आपको यही हालात आएंगे जो भी हरियाणा में आया। मैं समझता हूँ कि झारखंड में, दिल्ली में, ये सब बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम चुनाव के नतीजे होंगे। जहाँ तक हरियाणा और आपने राहुल गांधी जी के बारे में बताया, मैं समझता हूँ कि देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है देश में। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय में और राज्यों में उतनी वो चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात मैं उनको पूरी तरीके से उनका प्रशंसा करूंगा कि हर चुनाव को वो बड़े जज्बे के साथ लड़ते हैं। उनका एक जज्बात है कि वो हारना नहीं चाहते, किसी भी चाहे जो भी कारण हो वो जीतने के लिए वो लड़ते हैं। और मैं समझता हूं कि चुनाव का मतलब है कि आप जीतिए। आप लेकिन कांग्रेस में शायद वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन वहां ब्रेकिंग न्यूज है, जेपी नड्डा ने चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी से बात की और उन्हें बधाई भी दी और लगभग ये तय है कि नायब सिंह सैनी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कार्यभार संभाला था जब मनोहर लाल जी निकल कर आए थे वहां से 6 महीने पहले, और अब इस जीत का मतलब कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी ने किला बचाया है, संगठन को रखा है और आम आदमी में अपनी पहचान बनाई है। यही बीजेपी के सूत्र हमें बता रहे हैं। लेकिन